हेलो जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं और कैसी चल रही पढ़ाई? आए हो बच्चों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो फिर लेकर आई हूँ। जो कई लोगों का कमेंट था कि दीदी आप कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर एक वीडियो अच्छे से बना दो, जो पति और पिता के बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे थे। तो नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बहुत ज़रूरी सवाल का जवाब देने वाली हूँ। तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते समय पिता या पति का कास्ट सर्टिफिकेट क्यों मांगा जाता है? अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाए और अच्छी तरह से अपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकें। अब कई लोग सोचते हैं कि शादी के बाद जाति बदल जाती है। क्या ये सच है? आज हम इसी का सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को कट ना करें और पूरी वीडियो देखें। सबसे पहले समझते हैं कास्ट यानी जाति क्या होती है। तो बच्चों और दोस्तों, जाति हमें जन्म से मिलती है और ये हमारे परिवार से जुड़ी होती है। आसान भाषा में मैं समझाऊं, जिस जाति में आपके माता पिता पैदा हुए वही जाति आपको मिलती है। पिता का कास्ट सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है? सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत में ज़्यादातर कास्ट में जाति पिता से मानी जाती है। इसलिए आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो सरकार सबसे पहले पूछती है आपकी जाति का प्रूफ क्या है, और प्रूफ के लिए पिता का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ताकि ये कन्फर्म हो सके कि सच में ये इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। अब मैं समझाती हूँ कि अगर आपके पापा एससी और बच्चा भी एससी, अगर पापा ओबीसी तो बच्चा भी ओबीसी, इसलिए पापा का जाति कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। महिलाओं के लिए ये दिक्कत आ रही है कि पिता या पति का कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा बनवाएं। अब बात करती हूँ महिलाओं की। अगर कोई लड़की शादी कर लेती है तो कई बार उससे पति का कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। बट ध्यान रखें, शादी के बाद लड़की जो उस जाति से शादी करती है तो उसके पिता का कास्ट रहता है। असली कास्ट वही रहती है जो उसके पिता की होती है। यानी पति का कास्ट सर्टिफिकेट को सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है, बट कास्ट हमेशा पिता से ही मानी जाती है। तो सरकार से ये क्यों सब चेक करती है? अब सरकार इतना वेरिफिकेशन क्यों करती है? क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट का यूज होता है नौकरी में, रिजर्वेशन के लिए, स्कूल कॉलेज और एडमिशन के लिए, सरकारी योजनाओं के लिए ये सब कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी होते हैं। अगर गलत कास्ट बन जाए तो गलत फायदा मिल सकता है। इसलिए सरकार प्रूफ पहले मांगती है। अब बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और राशन कार्ड, पिता या पति का कास्ट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट फोटो साइज, ये सब डॉक्यूमेंट लेकर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बनवा सकते हैं। तो एक भाई का कमेंट था, उसका एक भाई का हो या बहन का हो, उसका भी कमेंट सॉल्व हो गया होगा। इतनी सारी चीज़ें लेके आप जाएंगे और या ऑनलाइन या ऑफलाइन बनवा सकते हैं। ऑफलाइन बनवाने के लिए, अगर आप ऑफलाइन बनवाना चाहते हैं तो अपने तहसील या जन सेवा केंद्र से सीएससी पर जाएं और फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट जमा करें। कुछ दिनों बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कास्ट सर्टिफिकेट में पिता या पति क्यों जरूरी होता है और कैसे बनवाना है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही आसान जानकारी आपके लिए लाती रहूँगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।